यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी और डोनाल्ड ट्रंप का परम मित्र अब राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों को पानी पी पी कर गाली दे रहा है, उसे घृणित अभिशाप बता रहा है। ऐसा आखिर क्या हुआ दोस्तों? हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह वही इलॉन मस्क हैं जिनके करोड़ों डॉलर की मदद से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाए। ये वही इलॉन मस्क है जिन्होंने विपक्ष को पानी पी पी कर गाली दी। ये वही इलॉन मस्क हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कनाडा जैसे देशों को गाली दी, ब्रिटेन जैसे देशों को गाली दी, मगर अब यह व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहा है, उनकी आर्थिक नीतियों को भला बुरा कह रहा है। आज यह सवाल उठना लाजमी हो गया है दोस्तों कि क्या अमेरिका आर्थिक बर्बादी के रास्ते पर है? क्या इस शख्स यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसे रास्ते पर ला दिया है जिसके बाद अमेरिका के लिए कोई यू टर्न नहीं होने वाला है और अमेरिका बर्बादी के रास्ते पर है? इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल क्या कह रहे हैं इलॉन मस्क। अंग्रेजी में इनका क्या ट्वीट है, सबसे पहले उसका अनुवाद आपके स्क्रीन पर। इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्रंप के बड़े बजट बिल को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस बिल को डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन यानी घिनौना अभिशाप कहा। मस्क ने इसे रिपग्नेंट मॉन्ट्रोसिटी यानी घृणित राक्षसी सोच और आउटरेजियस यानी अत्याधिक भी बताया और कहा कि इसमें गैर जरूरी खर्चे बने हुए हैं। उन्होंने उन सांसदों को भी लताड़ा जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट किया था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये वो ट्वीट है जिसने अमेरिका की राजनीति में बवाल मचा दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं इलॉन मस्क कह रहे हैं, आई एम सॉरी बट आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनी मोर। दिस मैसिव आउटरेजियस pork filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did wrong. You know it. मगर सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों, यही वो इलॉन मस्क थे जिन्होंने जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो मंच पर नाचा करता था। ये व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह ये व्यक्ति नाचता था। और आपको याद है कुछ दिनों पहले की तस्वीर है, ये वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं ये व्यक्ति हाथ में चेन सॉ लेकर, जिससे किसी की जान जा सकती है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नाच रहा था, प्रचार कर रहा था। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि इलॉन मस्क हाथ में चेन सॉ लेकर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। यह वो व्यक्ति था और आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप को यह गाली दे रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, इलॉन मस्क ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। जी हां, कई ऐसे ड्रग्स हैं जो अमेरिका में प्रतिबंधित हैं, यानी कि ट्रंप के साथ रहने का परिणाम यह हुआ कि यह व्यक्ति ड्रग्स लेने लगा। यह व्यक्ति कौन कौन से ड्रग्स ले रहा था उसकी हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम उस सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या अमेरिका वाकई आर्थिक तबाही के रास्ते पर है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, आखिर इलॉन मस्क ट्रंप की आर्थिक नीतियों के बारे में क्यों अनाप शनाप बोल रहे हैं? इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा मेरे इस रिसर्च पर। इलॉन मस्क ने ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल को घिनौना अभिशाप इसलिए कहा क्योंकि इस बिल में अमीरों को टैक्स में बड़ी छूट दी गई थी, जबकि गरीबों और मिडिल क्लास के लिए हेल्थ और फूड जैसी जरूरी योजनाओं में कटौती कर दी गई थी। मस्क का कहना था कि इससे अमेरिका का घाटा और कर्ज बढ़ेगा, सामाजिक असमानता बढ़ेगी और सरकारी खर्चे फिजूल बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए है, जबकि आम लोगों को नुकसान होगा। इसी वजह से मस्क ने ट्रंप सरकार से दूरी बना ली और इस बिल की कड़ी आलोचना की। मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा, यह वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बेशर्मी से अपने देश में आए नेताओं को अनर्गल बातें करते हैं। आपको याद है किस तरह से ज़ेलेंस्की का अपमान करने की कोशिश की गई थी। मगर आपने गौर किया होगा इलॉन मस्क पर अब तक डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खामोश हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं कैरोलाइन लीविट, उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि जिस तरह से इलॉन मस्क अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्या कहा जाए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को डर लग गया है, उनके मन में डर बैठ गया है। इलॉन मस्क अपना अब एक भी पैसा डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देने वाले हैं चुनावों के लिए। सही सुना आपने दोस्तों,
डोनाल्ड ट्रंप के मन में डर बैठ गया है कि अब उन्हें इलॉन मस्क से पैसा नहीं मिलेगा। और यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको अपने स्वाभिमान की हिफाजत करनी होती है, अपनी अस्मिता की हिफाजत करनी होती है। जब डोनाल्ड ट्रंप दबंगई पर आ गया था तो उसका करारा जवाब कनाडा ने दिया, मेक्सिको ने दिया, चीन ने दिया, जर्मनी ने दिया, यूरोप के देशों ने दिया, मगर हमारे यहां भारत पूरी तरह से खामोश है। क्योंकि जब आपकी अस्मिता पर प्रहार होता है तो आपको जवाब देना पड़ता है। भारत को टैरिफ किंग बताया गया, प्रधानमंत्री खामोश। संसद के अंदर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान करा था, भारत खामोश। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया, जंग रुक गई, प्रधानमंत्री खामोश, विदेश मंत्री खामोश। जब कोई दबंगई कर रहा है तो उसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए, मगर भारत खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप जवाब देंगे तभी यह व्यक्ति घुटनों पर आएगा। और इसके लिए आपको एमएसएनबीसी के एक वरिष्ठ पत्रकार की इस बात को सुनना पड़ेगा। यहां पर वरिष्ठ पत्रकार ओडोनल बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों इलॉन मस्क की इस भड़ास का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इलॉन मस्क जो उन्हें करोड़ों डॉलर देते हैं वो देना बंद ना कर दें। सुनिए एमएसएनबीसी में क्या कहा जा रहा है। If you attack Donald Trump and Donald Trump says nothing, Donald Trump's silence is the biggest expression of fear that he has. Donald Trump fears not being able to get more money from the richest person in the world. Donald Trump fears the richest person in the world turning his money against Donald Trump's candidates in Republican primary elections. And Donald Trump fears the richest person in the world convincing Republican members of the Senate and the House not to vote for Donald Trump's budget bill that Elon Musk now calls a disgusting abomination. A disgusting abomination. Semantic infiltration was a term that I only heard from the Harvard professor turned United States Senator Daniel Patrick Moynihan. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि इलॉन मस्क पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स ले रहे थे और इनमें से कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिसका सेवन अमेरिका में प्रतिबंधित है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बारे में क्या कहता है, अलग अलग एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। यह हालत है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, आपकी स्क्रीन पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क के बारे में कई बार दावा किया गया है कि उन्होंने कीटामाइन, एक्सटेसी यानी एमडीएमए, साइकेडेलिक मशरूम्स, एडरॉल, कोकेन और एलएसडी जैसी दवाएं ली हैं। 2018 में उन्होंने जो रोगन के पॉडकास्ट पर गांजा भी पिया था, जो कैलिफोर्निया में लीगल है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्क ने 2024 के दौरान कीटामाइन, एक्सटेसी और साइकेडेलिक मशरूम्स का इस्तेमाल किया और उनके पास 20 गोलियों वाला एक पिल बॉक्स भी था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कीटामाइन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उनके ब्लैडर यानी मूत्राशय को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि इलॉन मस्क ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर कुछ साल पहले कीटामाइन ट्राई किया था और अब वे कोई ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीटामाइन उन्होंने सिर्फ डिप्रेशन जैसी स्थिति में मदद के लिए किया था और अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इलॉन मस्क कई आरोपों को खारिज कर रहे हैं, मगर यह हकीकत है कि एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने ड्रग्स लिए थे, सबके सामने ड्रग्स लिए थे और अब यह व्यक्ति ट्रंप को पानी पी पी कर गाली दे रहा है उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर। कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि क्या अमेरिका आर्थिक तबाही के रास्ते पर है और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
भारत को खुद को बचाना होगा दोस्तों। खामोश रहने से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। क्या यह खामोशी इसलिए है कि गौतम अडानी को बचाना है? क्योंकि आप जानते हैं गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। तो क्या इस वजह से इनके मुंह में मानो जुबान जो है वो गायब हो गई है? और दूसरी तरफ ट्रंप हिमसेल्फ इज फेसिंग द हीट। उन पर दबाव बना हुआ है। इस खबर पर देखिए जो CNN बिजनेस में आई है, जो कहती है ट्रंप्स टैरिफ थ्रेट एक्सपोजेस चाइनाज टाइट ग्रिप ऑन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। सरल शब्दों में कहा जाए तो चीन का दवाई उद्योग पर पूरा कंट्रोल है। इस वक्त अमेरिका और चीन में लड़ाई चल रही है, व्यापार जंग चल रही है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि अमेरिका के अंदर बुनियादी दवाएं शेल्फ पर से गायब हो रही हैं। और ये बहुत ही बुनियादी दवाएं हैं सिरदर्द की। क्यों? क्योंकि इस दवाई में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल चीन से आता है। चीन का इस बाजार पर करीब 80% से 90% कंट्रोल है। याद कीजिएगा कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत का जो ऑटो उद्योग है, चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उस पर असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के ऑटो उद्योग को चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, जो चीन नहीं दे रहा है, भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। अब यही ब्लैकमेल चाइना अमेरिका के साथ कर रहा है। इसके बारे में CNN बिजनेस क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। यह अमेरिका में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली एंटीबायोटिक यानी दवाई है। हर साल करोड़ों लोग इसे निमोनिया, पेट के अल्सर और गले में संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज के लिए लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एमॉक्सिलिन, जो पेनिसिलिन की फैमिली से है और पिछले कुछ समय से लगातार कम पड़ रही है, उसे अमेरिका में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है। इसके अलावा इसके बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसका 80% हिस्सा चाइना के पास है। और अमेरिका के दवाई उद्योग में इस बात को लेकर जबरदस्त चिंता बनी हुई है। वहां पर जो दवाई उद्योग से जुड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। यह एक बड़ी चिंता की बात है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दवाइयों की आयात पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की विदेशी दवा सप्लाई पर निर्भरता पर फोकस आ गया है। जैक्सन हेल्थ केयर के फाउंडर और CEO रिक जैक्सन, जो अमेरिका की इकलौती एमॉक्सिलिन बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने CNN से कहा, अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है या टकराव लंबा चलता है और अगर बीजिंग ने सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियार की तरह किया तो हमें एमॉक्सिलिन या इससे बनने वाले इंग्रेडिएंट्स तक पहुंच में जबरदस्त दिक्कत आ सकती है। यानी कि चाइना अमेरिका को खुलकर ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इस व्यक्ति के अंदर अहंकार इस कदर है कि यह कई मामलों में यू टर्न नहीं ले पा रहा है, मगर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इन वाहियात नीतियों के चलते यू टर्न लेना पड़ेगा। जिन अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया था, यह मत भूलिए, यहां भारत में उनके लिए यज्ञ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज से 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट भी मांग रहे थे। अब उसी डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की जनता त्रस्त है। उनके परम मित्र इलॉन मस्क उन्हें पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। और वो कौन सा गाना है? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब तो ट्रंप गाएंगे कि जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।